हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका थर्ड क्वेश्चन मैं आज ले रहा हूँ। डे ज़रूर फोर्थ है। एक क्वेश्चन है जो हमारा एक डे जो थोड़ा ख़राब हो गया किसी कारण विशेष से, लेकिन अब हम इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। हम कंपटीशन की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसके अंदर हम कुछ कंपटीशंस के क्वेश्चन या उसके इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्लास 11 से लिया है क्योंकि मेरे जो ऑलमोस्ट 100 वीडियोज़ जो हैं वो 12th के ऊपर है, 12th के सिलेबस के ऊपर। तो मैं सोच रहा हूँ कि जी सीरीज के अंदर है जो 11th के क्वेश्चंस को बिल्कुल वेटेज ज़्यादा दिया जाए। ठीक है ना। क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे, मैं इनको सॉल्व करूँगा। ये जेईई मेंस के अंदर 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और ये एरर एनालिसिस यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से रिलेटेड है। अंडरस्टैंड। उसके 3 पार्ट्स है हमारे पास: डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस और यूनिट्स एंड मेजरमेंट। करेक्ट। तो ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। इन ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए वॉच ऑफ 1 सेकंड लिस्ट काउंट। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकंड. The length of pendulum is measured by using a meter scale of least count 1 mm. The value obtained is 55.0 centimeter. The percentage error in the determination of G is close to. Understand? तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आई वांट टू रिकॉल यू ए थ्योरी विच इज प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन पॉलिनोमियल्स। प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन एडिशन भी होता है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन सब्ट्रैक्शन, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन, एज वेल एज प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन पॉलिनोमियल्स। अंडरस्टैंड। कि जब आपकी कोई मेजर्ड वैल्यू, आपको जो क्वांटिटी मेज़र करनी है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है। किस टाइप से, मैं लिख के बताता हूँ आपको। वी नो दैट डेल्टा एक्स बाई एक्स, या सॉरी एक्स इक्वल्स टू के, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू एंड सी की पावर आर। अंडरस्टैंड। वेयर ए बी सी आर measured with an accuracy A plus minus delta A, B plus minus delta B and C plus minus delta C. अंडरस्टैंड। ए बी और सी को आप मेजर्ड वैल्यू एक्सपेरिमेंट से मेजर करते हैं। उन मेजर्ड क्वांटिटी के बाद है जो के सम कांस्टेंट है, और मेजर्ड वैल्यूज के ऊपर ये कैलकुलेटेड वैल्यू एक्स निकाली जाती है। अंडरस्टैंड। ए बी सी को आप एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, और ए के जो मेजरमेंट में जो मैक्सिमम जो एरर लिमिट्स हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा है, यानी मैक्सिमम एरर हो सकती है ए प्लस डेल्टा है, मिनिमम एरर ए माइनस डेल्टा है। और आपकी पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब आप जैसे 4 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो उन 4 ऑब्जर्वेशन में से कोई एक वैल्यू आपकी a प्लस डेल्टा ए और a माइनस डेल्टा ए के बीच में लाई करेगी। अंडरस्टैंड। इसी टाइप से b की वैल्यू b प्लस डेल्टा b और b माइनस डेल्टा b के बीच में लाई करेगी। इसी टाइप से c की वैल्यू c प्लस डेल्टा c और c माइनस डेल्टा c के बीच में लाई इन बिटवीन। अंडरस्टैंड। और ये पावर्स हैं, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। अंडरस्टैंड। तो बच्चों इसमें प्रोपेगेशन ऑफ एरर के अंदर हम लॉग वाले मेथड से हमने इसको रिलेटिव एरर फाइंड की थी। हमने रिलेटिव एरर in x is given by delta x by x equals to p delta a by a plus q delta b by b plus r delta c by c। और रिलेटिव एरर है जो रिलेटिव भी कौन सी, मैक्सिमम। आप यहां लिख सकते हैं इसको मैक्सिमम रिलेटिव एरर, maximum relative error in measurement of x is given by this formula. It is the maximum value. Understand? ये है जो आपकी क्या वैल्यू है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। अंडरस्टैंड। अब आपको है जो ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों, t इक्वल्स टू 2 पाई
रूट एल बाई जी। अब एक्सपेरिमेंटली आपको है जो जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको स्क्वायर कर दें आप, तो स्क्वायर करने पर आता है टी स्क्वायर इक्वस टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। और जी के लिए अगर इसको सॉल्व करें तो जी इक्वस टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। टी इज द टाइम पीरियड, एल इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये आइडेंटिकल टू दिस फॉर्मूला है। आप जी की वैल्यू है जो कैलकुलेट करेंगे कब, एल और टी पे उसकी डिपेंडेंस है बच्चों। यहाँ एक्स की डिपेंडेंस है ए बी और सी, ए बी सी आर द मेजर्ड वैल्यूज, हियर एल एंड टी इज द मेजर्ड वैल्यू। अंडरस्टैंड। तो एक्स का रोल यहाँ जी कर रहा है, तो सिमिलरली आइडेंटिकली रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी इज गिवन बाय, ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ये थी, तो ये दी जाती है बच्चों डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। आपको इसी टाइप से इस जो एक्सप्रेशन को लिखना है। देखो सी की पावर आर अपॉन में थी, लेकिन ये जो मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करते समय आर इंटू डेल्टा सी बाई सी लिखा जाता है इसको। तो यहाँ है जो देखो आपके पास टी स्क्वायर अपॉन में था, तो आप है जो टी स्क्वायर, चूंकि आर आपका एक तरीके से 2 है और सी का रोल कौन कर रहा है, कैपिटल टी कर रहा है, तो आप है जो आर डेल्टा सी बाई सी, तो यहाँ आ जाएगा 2 डेल्टा टी बाई टी। अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर है जो द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। अंडरस्टैंड। और ये जो 30 ऑसिलेशन का टाइम है, जो 20 ऑसिलेशन का टाइम है, जो 1 सेकेंड है, जो लिस्ट काउंट वाली है, जो एरर वाली वॉच से जो मेजर किया जा रहा है। अंडरस्टैंड। तो अगेन डायरेक्टली टाइम पीरियड को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा रहा है बच्चों। 20 है जो ऑसिलेशंस का टाइम है, जो एक ऐसी वॉच से जो मेजर किया जा रहा है जिसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है, मतलब टाइम पीरियड इज नॉट डायरेक्टली कैलकुलेटेड। अंडरस्टैंड। जबकि यहाँ आ रहा है डेल्टा टी बाई टी, तो हमारे एक्सप्रेशन में तो टाइम पीरियड नहीं है, ये तो 20 ऑसिलेशंस का टाइम है। तो अगेन है जो हम लिख सकते हैं कि टी यानी 20 ऑसिलेशंस का टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम ऑफ सिंगल टाइम पीरियड। अंडरस्टैंड। इट इज द टाइम फॉर एन ऑसिलेशन, टाइम फॉर एन ऑसिलेशन। और टी क्या है, टाइम पीरियड, यानी टाइम फॉर सिंगल ऑसिलेशन। अंडरस्टैंड। अब ये भी बच्चों है जो पॉलिनोमियल टाइप हो गया है। अंडरस्टैंड। ये भी पॉलिनोमियल ठीक है, जो यहाँ जो के की जगह कांस्टेंट एन आई है, एन इज कांस्टेंट, और टी इज द टाइम पीरियड है जो। अंडरस्टैंड। तो ये इसी टाइप का एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा टी बाई टी इक्वस टू डेल्टा टी बाई टी। कैसा लिख सकते हैं कि यहाँ के का रोल कौन कर रहा है बच्चों, एन कर रहा है, और ए की जगह यहाँ टी आ रहा है। अंडरस्टैंड। और पी है जो यहाँ पावर है जो 1 है, टी की पावर 1 है, तो पी इक्वस टू 1 है। बी नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं, सी नहीं है तो चलेगा। तो बच्चों ये एक तरीके से एक ही तरीके से है, तो इनको आइडेंटिकली आपने ऐसा ही लिखा है। ये डेल्टा एक्स बाई एक्स है, तो यहाँ डेल्टा टी बाई टी आ गया। इसके बाद ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ नहीं आया था, तो आपका ये कांस्टेंट यहाँ स्मॉल एन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये कांस्टेंट है। अंडरस्टैंड। तो फिर इस कंडीशन में ये भी नहीं आएगा, यहाँ डेल्टा टी बाई टी ही आएगा, यहाँ कहीं कांस्टेंट नहीं बच्चों, ये के। अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से अब है जो हम इसको आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्दर सॉल्व करते समय ये वैल्यू है जो इस आपको डेल्टा टी बाई टी को रिप्लेस कर देना है डेल्टा टी बाई स्मॉल टी से। अंडरस्टैंड। डेल्टा जी बाई जी, दैट इज डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी की जगह मैं लिखूंगा ट्वाइस डेल्टा टी बाई टी। अंडरस्टैंड। अब बच्चों यहाँ टी क्या है, टी 20 ऑसिलेशंस का टाइम। और बच्चों मैक्सिमम एरर जो है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, द मैक्सिमम एरर
possible is equals to list count of a measuring इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसमें आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा, हाउ इट इज पॉसिबल द मैक्सिमम एरर पॉसिबल इज इक्वल टू लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अंडरस्टैंड कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर आप जो किसी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है वो उसके लिस्ट काउंट के बराबर हो सकती है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल है जो ये आपके पास एक मीटर स्केल है, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 2 सेंटीमीटर हो गया। अंडरस्टैंड, सो ऑन 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ये आपकी मीटर स्केल है, सो ऑन चल रही है। अब एक रोड है बच्चों, उसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है और लेट है जो रोड जो है उसका अदर एंड जो वन एंड तो आपने कोइंसाइड करा दिया, ये रोड है जीरो मार्क वाली लाइन से, इट इज द रोड। ये ब्लैक कलर की है जो बच्चों रोड है आपके पास। अंडरस्टैंड। अब आप है जो यहाँ से इस रॉड की लेंथ फाइंड करें, वन एंड इसके इस वाले एंड को, लेफ्ट वाले एंड को तो मैंने जीरो मार्क वाली लाइन से कोइंसाइड करवा दिया, और अदर एंड जो लाई कर रहा है वो 1.1। तो अगर आपको कोई बोले कि इस रॉड की लेंथ बताओ तो आप बताएंगे इसकी 1.1 सेंटीमीटर, है ना वैल्यू। अंडरस्टैंड, आप इसको बताओगे 1.1 सेंटीमीटर। हाँ, मेजर्ड वैल्यू L इक्वस टू 1.1 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ये 1.1 है? ये 1.1 नहीं है बच्चों। 1.1 से इसका ये वाला एंड थोड़ा सा 1.1 और 1.2 के बीच में है। एक्चुअली ये जो एक्चुअल लेंथ जो है लाइज इन बिटवीन L इक्वस टू 1.1 सेंटीमीटर एंड 1.2 सेंटीमीटर। इट मीन्स आप इसमें लिस्ट काउंट के कारण, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट है जो बच्चों मीटर स्केल का 1 mm होता है, ठीक है, यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो आप है जो 0.1 सेंटीमीटर से कम रीडिंग आप इससे नहीं ले सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो क्योंकि अगला मार्क जो है 1.1 के बाद अगला मार्क 1.2 है, जबकि आपकी रोड का अदर एंड बच्चों 1.1 और 1.2 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये इतनी सी लेंथ जो 1.1 से आगे है उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर लिस्ट काउंट। बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर से कम होता है तो ये एरर और कम हो जाती है। ये इतनी लेंथ जो है उसमें से कुछ पार्ट और मेजर हो जाता है। अंडरस्टैंड। अब बच्चों अगर सोचो आपके रोड की लेंथ 1.1 और 1.2 से ए लिटिल बिट पीछे, एक माइक्रोमीटर डिस्टेंस है जो 1.2 से पीछे होती है, मतलब इसका ये वाला एंड 1.2 सेंटीमीटर को कोइंसाइड नहीं कर रहा, बल्कि माइक्रोमीटर डिस्टेंस 1.2 से है जो लेफ्ट साइड के अंदर है, तो उस कंडीशन में आप बोलते हैं कि जो इसके अंदर जो एरर जो है आप उसको 1.2 तो फिर भी नहीं कह पाते, 1.2 सेंटीमीटर 1.2 से बहुत लिटिल बिट है जो पीछे है, तो इसका मतलब वो ऑलमोस्ट है जो उसके अंदर एरर आ जाती एक्चुअल लेंथ और ऑब्जर्व्ड लेंथ, क्योंकि आप तो फिर भी उसको 1.1 सेंटीमीटर बोलते हैं, तो उसकी है जो एरर जो है वो आ जाती है लगभग 1 mm की, जो कि उसका लिस्ट काउंट है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। तो आई थिंक है जो आपको समझ में आया होगा कि एरर जो मैक्सिमम पॉसिबल है, मैक्सिमम वो है इस वाले इंस्ट्रूमेंट के अंदर है जो 1 mm या है जो 0.1 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो मैक्सिमम एरर पॉसिबल है दैट इज इक्वल्स टू इट्स लिस्ट काउंट, वो उसके लिस्ट काउंट के बराबर है। अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं अपन बेसिक क्वेश्चन पर, अपना जो क्वेश्चन चल रहा है उसके ऊपर आ जाते हैं हम।
हाँ, अब है जो बच्चों डेल्टा एल, अब पहले तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये रिलेटिव एरर है। इसको अगर पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये जो मिल जाएगा डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, इट इज़ द रिलेटिव एरर, रिलेटिव परसेंटेज एरर, दैट इज डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अंडरस्टैंड? अब है जो बच्चों डेल्टा एल, ये एरर है बच्चों और ये इसकी लेंथ का मेजरमेंट है। तो आपने एरर है जो ये जो लेंथ जो मेजरमेंट किया वो आपने एक मीटर स्केल से किया है। लेंथ ऑफ पेंडुलम मेजर्ड बाय यूजिंग ए मीटर स्केल ऑफ लिस्ट काउंट 1 mm। तो इसका लिस्ट काउंट 1 mm है, इसका मतलब इसके लिस्ट काउंट के बराबर है जो एरर इसके अंदर पॉसिबल है, लिस्ट काउंट। अंडरस्टैंड? तो 1 mm दैट इज 0.1 सेंटीमीटर और लेंथ जो है वो 55.0 सेंटीमीटर, 55.0 सेंटीमीटर, यानी इट कैन मेजर अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अंडरस्टैंड? तो ये रिलेटिव एरर इंटू 100 हो गया बच्चों। अंडरस्टैंड? फिर प्लस 2। अब आपने ये जो टाइम मेजरमेंट किया है वो आपने एक वॉच की हेल्प से किया है। तो वॉच के अंदर है जो उसका लिस्ट काउंट जो है वो 1 सेकेंड है बच्चों। तो यहाँ है जो बच्चों ये डेल्टा टी जो है ये एरर, ये बच्चों है जो उसके अंदर एरर है। तो एरर मैक्सिमम जो है पॉसिबल है वो 1 सेकेंड की पॉसिबल है। तो इट इज 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय टी, और टी आ रहा है बच्चों कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। अंडरस्टैंड? तो यहाँ आ जाएगा 30 इंटू 100। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ये हो गया 1/550 इंटू 100 प्लस ये हो गया 0 से 0 कैंसिल करें आप 20/3। अंडरस्टैंड? अब इसको 50 से काट देता हूँ मैं, 50, ये बच्चों 11, तो ये आ जाएगा 2/11 प्लस 20/3 दैट इज 33। और 33 तो बच्चों है जो 11 इंटू 3 33, 3 36 प्लस है जो इसके अंदर आ रहा है 3 3 11, तो 11 तो 2 2 0। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया बच्चों डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। 2 1 1 11 करेक्ट, 2/11 प्लस 0 0 20/3 33 3 3 6 प्लस है जो 3 3 11 11 22 2 2 0। अंडरस्टैंड? ठीक है, करेक्ट। अब बच्चों आप इसको इधर सॉल्व कर लें। डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल्स टू 226/33। अब 226/33 तो बच्चों ये 226 ये 33। अब बच्चों ऑब्वियसली है जो 6 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो 18 और 6 ये आ रहा है 8 10 2, इसके बाद 0.0। अब है जो अगर मैं इसको 264 तो ठीक है बच्चों 6.8 और ये 264 6 1 ठीक है ना 100 फिर 0 तो ये आ रहा है बच्चों 5 15 4 6.84 ऑलमोस्ट 33/4 12 12 13 132 33 ठीक है वह 6.84 आ रहा है बच्चों। तो इट इज़ नियरली अबाउट डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल्स टू 6.84%। ये इन परसेंटेज है बच्चों। अंडरस्टैंड? तो आप उसको नियरली लिख सकते हो 6.8%। करेक्ट? तो ऑप्शन आपका 1 करेक्ट है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन है जो बच्चों एरर एनालिसिस के अंदर है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछे जा चुके हैं, नीट के अंदर और आईआईटी के अंदर। आप इस क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से चेक करें, ये फिर आपके लिए है जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों कल हम है जो नए क्वेश्चन के साथ है जो फिर मिलेंगे। थैंक यू।